बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 34 जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन जुमलों का आ जाता है जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह है, उनको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आम खाया जा रहा है। ये एक मिसाल है, आप कुछ भी ला सकते हैं। अभी आम खाया जा रहा मत जाओ, या अभी जो कुछ आप कहना चाहे कह सकते हैं, बस दिखाना मकसूद है मुझे। आप कहेंगे तुम्हारा नाम स्टेज पर पुकारा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जाओ जल्दी से स्टेज पे जाओ, वहां पे तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, राइट। तो ये मिसालें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम करते हैं जब बात करते वक्त कोई काम हो रहा हो। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से कोई आर्जी काम बताने के लिए जो आप कर रहे हैं लेकिन बात करते वक्त आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं आपसे पूछूं क्या कर रहे हो आजकल, तो आप कहेंगे किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो आप उस वक्त नहीं कर रहे थे लेकिन वो काम आर्जी तौर पर चल रहा है। इसी तरह से मुस्तकबिल करीब में कोई काम आप करने वाले हैं, कोई काम होने वाला है, जैसे कि मैं कल घर जा रहा हूँ, है ना, तो कल या का फ्यूचर हो गया, तो इसमें भी आप इसी के तरह जुमले का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी किस्में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें पैसिव वॉइस में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग है। ठीक है, इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग है। तो गोया कि आपने इससे पहले पढ़ा था एक्टिव वॉइस में कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस में सारे में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया गया ताकि वो आईएनजी वाला माना आ जाए। इसलिए इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव किसे कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव उन जुमलों का आ जाएगा जिनके आखिर में रहा है, रही है वगैरह आए, और ना तो उसमें सवाल किया गया और ना उसमें नफी हो और इसके फाइल इन करने वाले का पता ना हो। जैसे कि मस्जिद में खाना तकसीम किया जा रहा है, आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जा रहा है वगैरह आया हुआ है और इसमें ना तो सवाल किया गया और ना ही इसमें नफी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा होगा बिगर करने वाले को जाहिर किए। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं फूड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। आपको तकरीर के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप कहेंगे यू आर बीइंग इनवाइटेड फॉर स्पीच, और यू आर बीइंग कॉल्ड, कॉल्ड भी ला सकते हैं, यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर स्पीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले जुमले में खाना तकसीम के खाने के बारे में बात हो, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिखा फूड, फूड, और यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर यू हो गया। ठीक, आर आर, चूंकि यहाँ पर फूड्स था इसलिए हमने आर लिखा है, और यू इसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीइंग का हमने इस्तेमाल किया, और यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारी मिसाल है किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव की, जब आप करने वाले को नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप करने वाले को जाहिर करना चाह रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद बीइंग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप बाई का इस्तेमाल कर देंगे और आप डूअर को लाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, और उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव विद डूअर का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर है अहमद खाना खा रहा है, तो एक्टिव वॉइस में कैसे कहेंगे? अहमद इज टेकिंग फूड या अहमद इज ईटिंग फूड। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? फूड इज बीइंग टेकन बाय अहमद, फूड इज बीइंग टेकन बाय अहमद। इसी तरह से मैं खतूत लिख रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम राइटिंग लेटर्स, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ पर मैंने मी कर दिया है क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्ट मी ही आएगा। अगर इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप कहेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट पे लिखा है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा इज
इस आर को उसके बाद बीइंग को हमने लिखा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद बाई का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का मतलब डूअर यानी करने वाले के ऑब्जेक्टिव केस का हमने इस्तेमाल किया है। तो हमारा पूरा खाका और ये हमारी पूरी मिसालें में किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की, जो कि डूअर के साथ है। आगे बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके करने वाले का पता ना हो या पता हो लेकिन हम साइन ना करना चाह रहे हो या हम कर देते हैं कभी कभी, और उसमें रहा है, रही है वगैरह आया हो और साथ में उसमें नेगेटिव भी हो, कोई नफी की गई हो। जैसे कि आप कहते हैं मस्जिद में खाना नहीं तकसीम किया जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा है, ठीक है, आप कहते हैं आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया जा रहा है बल्कि किसी और को बुलाया जा रहा है या किसी और काम के लिए बुलाया जाता है, तकरीर के लिए नहीं, कुछ भी मिसाल आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जा रहा है वगैरह आया हुआ है और इसमें नहीं आया हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो आपको फार्मूला बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा से शामिल हो तो हम पहले वाले के बाद नॉट को लाएंगे और बाकी हिस्से को उसके बाद लिखेंगे, यानी वर्ब के पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया। तो ये स्ट्रक्चर किसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव की। अगर हम इसकी मिसालें देखें तो हम कहेंगे मस्जिद में खाना नहीं तकसीम किया जा रहा, तो हम कहेंगे फूड्स आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया जा रहा तो हम कहेंगे यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड फॉर स्पीच। स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, फूड्स यू, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा आर आर, उसके बाद हमने नॉट को लिखा है, उसके बाद हमने बीइंग को लिखा है, उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा है और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स को लिखा है। तो ये हमारी पूरी मिसाल है, ये स्ट्रक्चर हुई किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव के, जब आप डूअर यानी करने वाले को नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके करने वाले को जाहिर करना चाह रहे हैं, खास तौर पर जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज आर एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर को लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, आप कहेंगे अहमद खाना नहीं खा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा अहमद इज नॉट टेकिंग फूड या ईटिंग फूड। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, फूड इज नॉट बीइंग टेकन बाय अहमद या फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय अहमद। मैं खतूत नहीं लिख रहा हूं तो हम कहेंगे आई एम नॉट राइटिंग लेटर्स। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, लेटर्स आर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। स्ट्रक्चर के नाही में देखेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, बीइंग को हमने यहाँ पर लिख दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद हमने बाई को लिखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस को लिखा है। और यहाँ पर हमने इस इस्तेमाल किया चूंकि फूड था सिंगुलर, अगर आप यहाँ पर फूड्स कर देंगे तो आर हो जाएगा, क्योंकि लेटर से प्लूरल था इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा, उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें एक सवाल किया गया और साथ में रहा है, रही वगैरह आया हुआ। जैसे कि आप कहेंगे क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जा रहा है, आप कहेंगे क्या मस्जिद में दर्स दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल किया गया और इसमें रहा है वगैरह आया हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जा रहा है, तो हम कहेंगे आर दे बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी। क्या मस्जिद में दर्स दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे इज प्रीच बीइंग गिवन इन द मॉस्क। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग। आप डायरेक्टली जो है हेल्पिंग वर्ब में बीइंग को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे यानी वर्ब के पहले, उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स। आप देख सकते हैं चूंकि ये जुमले दोनों लफ्जे क्या से शुरू हो रहे थे इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, आर और इससे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा, इसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद बीइंग का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया चूंकि यहाँ पर पाए गए थे। तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का, बगैर फाइल को जाहिर किए, फाइल को यानी डूअर को जाहिर किए बगैर। लेकिन अगर डूअर को यानी करने वाले को लाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग और इसमें इज आर एम, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और डूअर यानी करने वाले के ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का।
अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है। अहमद खाना किधर खा रहा है, यानी कहाँ खा रहा है, कहाँ बैठ के खा रहा है, ये मतलब हुआ। तो कहेंगे वेयर इज अहमद टेकिंग फूड या ईटिंग फूड। पैसिव वॉइस बनेगी वेयर इज फूड बीइंग टेकन बाय अहमद। वो खतूत क्यों लिख रहा है, तो कहेंगे वाई इज ही राइटिंग लेटर्स। पैसिव वॉइस बनेगी वाई आर लेटर्स। क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था ही, हमने यहाँ पर जो लिखा ही इसका एतबार करते हुए ही का, राइट इज, लेकिन यहाँ पर आर हो गया चूंकि ये लेटर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम इसका एतबार करेंगे लेटर्स का। डूअर का एतबार करते हुए आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट का एतबार करते हुए लाएंगे हमेशा। कहेंगे वाई आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम। चूंकि यहाँ पर हमने हिम लिखा क्योंकि यहाँ पर ही था और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आता है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, उसके बाद इज आर को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट को हमने लिखा, उसके बाद हमने बीइंग को लिखा है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा है, उसके बाद बाय का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया। तो हमारे स्ट्रक्चर हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का डूअर के साथ। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, उन जुमलों का आ जाएगा जिनमें नहीं हो और सवाल भी किया गया और साथ में रहा है वगैरह आया हो। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं मेरे कपड़े क्यों नहीं सिले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं नहीं भी है दोनों में, और इसमें सवाल भी किया गया है क्यों और क्या, और यहाँ पर रहे हैं वगैरह आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर डूअर यानी करने, यानी जाहिर नहीं है सब्जेक्ट यानी करने वाला डूअर, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है मेरे कपड़े क्यों नहीं सिले जा रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई इज माई सूट नॉट बींग सीव्ड। यहाँ पर कपड़े का मतलब क्लॉथ भी आप कह सकते हैं। अगर आप सूट को जमा के माने में लेते हैं तो सूट्स हो जाएगा, लेकिन इसका माना यहाँ पर बनेगा वाई आर माई सूट्स। लेकिन सूट चूंकि दोनों माने में ले सकते हैं आप, सूट चूंकि पूरा कंप्लीट होता है इसलिए मैंने सिंगुलर लिखा है, वाई इज माई सूट नॉट बींग सीव्ड। क्या इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा, तो हम कहेंगे आर यू नॉट बीइंग इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेशन या टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने वही चीज लिखा है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। तो वहां पर वाई क्वेश्चन वर्ड था, इज यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट माई सूट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने नहीं लिखा, और चूंकि यह जुमला लफ्ज कैसे शुरू हो रहा है इसलिए हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, आर यू नॉट बीइंग इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर आप चीज को आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट, और जो बकिया हिस्सा है उसको वर्ब से पहले लिखेंगे। बकिया हिस्से को हेल्पिंग वर्ब के वर्ब से पहले लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनको इसी के हिसाब से लिखा है। तो हमारे स्ट्रक्चर हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप इसके करने वाले को जाहिर करना चाह रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी वो आज खाना क्यों नहीं खा रही है। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई इज शी नॉट टेकिंग फूड टुडे या ईटिंग फूड टुडे। इसी वजह क्या बनेगी, वाई इज फूड नॉट बीइंग टेकन या ईटन बाय हर टुडे। तुम खतूत क्यों नहीं लिख रहे हो, तो कहेंगे यू वाई आर यू नॉट राइटिंग लेटर्स। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे तो इसका पैसिव वॉइस होगा वाई आर लेटर्स नॉट बीइंग रिटन बाय यू। इसको स्ट्रक्चर का नए से देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखा है, इज आर को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा है, और सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, उसके बाद हमने नॉट को लिखा है, उसके बाद हमने बीइंग को लिखा है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा है, उसके बाद बाय को लिखा है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को यानी डूअर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और चूंकि शी का हर आता है और यू का यू ही आता है इसलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया। ये सारी बातें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के डूअर के साथ। तो आज की हमारी गुफ्तगू ग्रामर से मुताल्लिक यहाँ पर खत्म हुई। आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात की, और मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन जुमलों को आ जाता है जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है वगैरह आए। और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम बात कर रहे हो और उस वक्त कोई काम कर रहे हो तो उसको बतलाने के लिए। इसी तरह से कोई हम काम कर रहे थे लेकिन उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं,
उसको बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मुस्तकबिल करीब में कोई काम आप करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, उसको भी बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की किस्मों की बात करें तो इसकी कुल 4 किस्में होंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, जो कि अगर हम वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये आपके सामने स्ट्रक्चर है चारों किस्मों की। तो अगर आपका कोई जुमला पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है, सवाल नहीं किया गया ना ही नफी है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर नेगेटिव में है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज आर एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। इस तरह से अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और अगर आप डूअर को लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर बाई लिखेंगे आखिर में और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के साथ उसको लिख देंगे। आप अदर वर्ड्स को डूअर से पहले भी लिख सकते हैं और डूअर के बाद भी लिख सकते हैं, यानी जरूरत के एतबार से ये चीज बदलती रहेगी। ठीक, आगे चलते हैं और हम ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है तो जरूरी है कि हम कुछ जुमले लें और ये हमारे जुमले हैं और इन जुमलों में जो है पहला जुमला है द न्यू स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड। सारी बातें वाज़ेह हैं। इज द वीडियो बीइंग रिकॉर्डेड, द फीफा वर्ल्ड कप इज बीइंग वॉच वाइडली। वाइडली का मतलब वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पे। वाई आर क्रिमिनल्स नॉट बीइंग पुट बिहाइंड बार्स। पुट बिहाइंड बार्स का मतलब जेल में डालना। ओके, व्हाट इज बीइंग कुक्ड फॉर डिनर टुडे। तो सारे अल्फाज मानी आपके लिए वाज़ेह हैं। आगे चलते हैं, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। अब उर्दू से जुमले लेते हैं जिनको आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा। पहला हमारा जुमला है लोगों को नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है। अभी अम्मी के कपड़े धोए जा रहे हैं। क्या तुम्हारी गाड़ी की मरम्मत की जा रही? मरम्मत करना, रिपेयर, रिपेयर। मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है, प्ले द फुटबॉल। बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? तो गिरफ्तार करने के लिए हम कहते हैं अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो और सारे अल्फाज माने आपके लिए वाज़ेह हैं। आगे चलते हैं और हम रोजाना की तरह आज भी चंद जुमले लेकर आए हैं। इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। पहला जुमला है दे आर नॉट वॉचिंग द आईपीएल टुडे। द बॉयज आर रीडिंग लेसन्स लाउडली। द फार्मर इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। माई elder sister is not singing songs but she is chanting poems. Why is Hamoud taking many selfies? Why is Zaid writing a letter to his younger brother? तो ये 6 जुमले हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में करके लाना होगा। जो कुछ मैंने आपको आज पढ़ाया है उन सब का लिहाज करते हुए आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे ग्रामर एक्सरसाइज, यानी जो कुछ हमने आपको ग्रामर से मुताल्लिक काम दिया था उसको हम चेक करेंगे, उसको मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है द न्यू स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड। द न्यू स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, तो हम कहेंगे नए तलबा को तरबियत दी जा रही है। हमारा अगला जुमला है इज द वीडियो बीइंग रिकॉर्डेड। तो हम कहेंगे क्या वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, या आप कह सकते हैं क्या वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, या आप कह सकते हैं क्या वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, सब चल जाएगा। ओके, हमारा अगला जुमला है द फीफा वर्ल्ड कप इज बीइंग वॉच्ड वाइडली। तो हम कहेंगे फीफा वर्ल्ड कप को बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है या वसी पैमाने पर देखा जा रहा है। हमारा अगला जुमला है वाई आर क्रिमिनल्स नॉट बीइंग पुट बिहाइंड बार्स। तो हम कहेंगे मुजरिमों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है। पुट बिहाइंड द बार्स जेल में डालना है, सलाखों के पीछे डालना, दोनों चल सकता है। अगर आपने किया मुजरिमों को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है तो भी सही है, या मुजरिमों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है तो भी सही है। हमारा अगला जुमला है व्हाट इज बीइंग कुक्ड फॉर डिनर टुडे। तुम कहेंगे आज रात के खाने में क्या पकाया जा रहा है, या क्या पक रहा है भी आप कह सकते हैं। पकाया जा रहा है के बजाय आप क्या कह सकते हैं, क्या पक रहा है। तो हमारे जुमले थे इंग्लिश से, हमको उनको उर्दू में करना था। आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है लोगों को नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है। तो हम कहेंगे पीपल आर बीइंग इनवाइटेड फॉर ब्रेकफास्ट।
हमारा अगला जुमला है अभी अम्मी के कपड़े धोए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे मॉम्स क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड नाउ। या आप कह सकते हैं एट दिस टाइम, अभी, एट दिस टाइम। ओके, नाउ की जगह एट दिस टाइम। नाउ को आप पहले भी ला सकते हैं, आप कह सकते हैं नाउ मॉम्स क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। ठीक है, दोनों चल जाएगा। हमारा अगला जुमला है क्या तुम्हारी गाड़ी की मरम्मत की जा रही है, तुम कहेंगे इज योर कार बीइंग रिपेयर, इज योर कार बीइंग रिपेयर। हमारा अगला जुमला है मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है, तो हम कहेंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड। हमारा अगला जुमला है बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हम कहेंगे वाई आर चिल्ड्रंस बीइंग अरेस्टेड, वाई आर चिल्ड्रन बीइंग अरेस्टेड। तो हमारे जुमले हैं, और अगर आप इन पे गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें हमने जो है सारे फार्मूले, जो कुछ हमने आपको पढ़ाया था, जो कुछ बताया था, वो सारे फार्मूले इसमें लागू किए गए हैं। क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन को, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव को, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैच करेंगे तो वाजे हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम मजीद एक्सरसाइज यानी होमवर्क करते हैं, जिसमें से हमें करना था पैसिव वॉइस में। और हमारा पहला जुमला है दे आर नॉट वॉचिंग द IPL टुडे, तो हम कहेंगे IPL इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम टुडे। हमारा अगला जुमला है द बॉयज आर रीडिंग लेसन लाउडली, तो हम कहेंगे लेसन्स आर बीइंग रेड लाउडली बाय द बॉयज। हमारा अगला जुमला है द फार्मर इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, तो हम कहेंगे सीड्स आर बीइंग सोड इन द फील्ड बाय फार्मर। अगला जुमला हमारा माई ओल्डर सिस्टर इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स बट शी इज चैंटिंग पोएम्स, तो हम कहेंगे सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग सung बाय माई सिस्टर बट पोएम्स आर बीइंग चैंटेड बाय हर। तो इसमें दो जुमले थे, पहला गाने वाला, दूसरा शी इज चैंटिंग पोएम्स। तो यहाँ पर हमने वो सारे फार्मूले लागू किए हैं जो कुछ हमने आपको पढ़ाया या बताया। हमारा अगला जुमला है वाई इज हमूद टेकिंग मेनी सेल्फीज, तो हम कहेंगे वाई आर मेनी सेल्फीज बीइंग टेकन बाय हमूद। हमारा अगला जुमला है वाई इज जैद राइटिंग अ लेटर टू हिज यंगर ब्रदर, तो हम कहेंगे वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय जैद टू हिज यंगर ब्रदर। ओके, तो ये हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा ही किया होगा, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम होगा। इसमें ट्रांसलेशन में हो सकता है अल्फाज का फ़र्क हो, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इसी तरह किया तो गोया कि आपने बिल्कुल सही समझा सबक को। अगर इस तरह नहीं किया, कुछ इधर उधर किया है, तो एक बार फिर से आप सबक को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, ताकि आप होमवर्क को सही तरीके से करें। इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।